हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं, हम लोग लड़ने वाले लोग होते हैं। तेजस्वी यादव जी नौकरी देने वाले हैं, नौकरी लेने वाले नहीं है। कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जब हमारी सरकार बनेगी तो जो भी निर्णय हमारे चौकीदार दफादार लोगों के विरुद्ध में लिया गया है वो निर्णय वापस होगा। मुझे याद है हमारे भी परिवार में हमारे चाचा चौकीदार हैं, तो मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारे अंदर क्या जज्बा होता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो पता नहीं चलता है आजकल की क्या क्या हो रहा है बिहार में। बिहार में हत्या हो जा रही है, बलात्कार हो जा रहा है, दलित बहन और बेटियों को घर से निकाल के बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चल पा रहा है। दफादार चौकीदार लगातार आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मगर सरकार सुध बुध नहीं ले रही है। ऐसे में आरजेडी की नेत्री सारिका पासवान ने इन दफादार और चौकीदारों को अपना समर्थन दिया है और ऐलान कर दिया है कि अगर तेजस्वी यादव की नेतृत्व वाली सरकार बनती है तो इनकी मांगों को जो है वो पूरा किया जाएगा। क्या कुछ कह रही है सारिका पासवान, वो सुनिए। जब सरकार उनकी बनेगी तो आपके लिए जो उचित न्याय और निर्णय है वो आपके पक्ष में जरूर लिया जाएगा। ये जरूर मैं आपको यहाँ से बोल के जाना चाहूंगी। और मुझे खुद यकीन है कि तेजस्वी यादव जी एक नई सोच, एक नई विचारधारा, एक नई एनर्जी के साथ जिस तरीके से बिहार के विकास और बिहार के लोगों के लिए वो काम कर रहे होंगे। आपको याद होगा कि महज 17 महीने के शासनकाल में उन्होंने 5 लाख से अधिक नौकरी देने का काम किया। तो तेजस्वी यादव जी नौकरी देने वाले हैं, नौकरी लेने वाले नहीं है। और आपके जिन लोगों ने नौकरियां ली हैं वो नौकरियां वो आपको देंगे, इसका मेरा पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है हमारे नेता पे। और इसलिए मैं आप लोगों को ये बिल्कुल आश्वस्त करती हूँ कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जब हमारी सरकार बनेगी तो जो भी निर्णय हमारे चौकीदार दफादार लोगों के विरुद्ध में लिया गया है वो निर्णय वापस होगा। आप लोग को आपके उचित स्थान, आपके उचित जो है आपके मिलेगा। ये अन्याय ये कदापि हम आपके साथ होने देंगे, ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ। ये अन्याय आपके साथ कदापि नहीं होगा। देखिए हमारे जो प्रहरी, हमारे दफादार चौकीदार भाई हैं, इन्होंने हमेशा से ही एक प्रमुख योगदान दिया है। मुझे याद है हमारे भी परिवार में हमारे चाचा चौकीदार हैं, तो मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारे अंदर क्या जज्बा होता है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं, हम लोग लड़ने वाले लोग होते हैं। और आज अगर हम सड़कों पे अपनी लड़ाई के लिए उतरेंगे, हम तो लड़ाई लड़ते आए हैं दूसरे के लिए, तो जब बात अपनी अधिकारों की लड़ाई की है तो निश्चित रूप से इस सरकार, वैसे तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो पता नहीं चलता है आजकल की क्या क्या हो रहा है बिहार में। बिहार में हत्या हो जा रही है, बलात्कार हो जा रहा है, दलित बहन और बेटियों को घर से निकाल के बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चल पा रहा है। तो उनको क्या पता चलेगा कि आज ये भाई जिनके सहारे इनकी सरकार बनी थी, आज वो सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो कहां से सुध लेंगे। तो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अहंकारी शासन, इस सत्ता में बैठे लोगों को सत्ता से बाहर करना है, तभी हमारे साथ, आपके साथ और सबों के साथ न्याय हो पाएगा। और उस न्याय की मैं चाहूंगी कि आप लोग भी भागीदार बने, सरकार बनाने के लिए आप लोग भागीदार बने। और आज यहाँ प्रण ले आप लोग कि जिन लोगों के कारण हमारे नौजवान सड़कों पे पिटे जा रहे हैं, जिन लोगों के कारण हमारी बहन और बेटियों के साथ बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं, जिन लोगों के कारण आज आपको सड़क पे उतर के प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उन लोगों को गद्दी से उतार के हम फेंकेंगे। क्योंकि ऐसे निरंकारी, ऐसे दुस्साहसी, ऐसे लोग जो कि हमारे लोगों को, बिहार वासियों की अनदेखी कर रहे हैं, उनको कोई हक नहीं बनता है कि उस न्याय प्रिय जगह पे, उस कुर्सी पे, बिहार की सत्ता पे वो बैठे, क्योंकि वो जब तक बैठेंगे किसी के साथ न्याय नहीं हो सकता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे चौकीदार दफादार भाई, आप कमजोर मत पड़िएगा, आपके साथ हम सब खड़े हैं। हमारी ताकत है आप, और आपकी ताकत मैं बनूंगी, ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ। और आपकी तमाम मांगों को मैं आपके सामने यहाँ कहकर
जाती हूँ, आपकी लड़ाई सारिका पासवान लड़ेगी। दफादार चौकीदार ये सारिका पासवान लड़ेगी। ये लड़ाई आपकी नहीं, ये लड़ाई हमारी है, हमारे भाइयों की है, हमारे चाचा की, हमारे जितने लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए वहाँ आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। ये लड़ाई इनकी सिर्फ नहीं है, ये लड़ाई मेरे को आगे लेकर जाएंगे। और निश्चित रूप से ये अल्प अवधि बच गई है इस निरंकारी सरकार की, इन्हें सत्ता से उखाड़ करके हम न्याय करवाएंगे और हमारे तमाम लोगों को, हमारे तमाम भाइयों के साथ न्याय होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं नहीं चाहूंगी कि देखिए बहुत मुझे बुरा लग रहा है, मैं बहुत मेरे लिए बहुत हृदय विदारक है कि हमारे भाई आमरण अनशन पे बैठे हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि वो आमरण अनशन पे बैठे, क्योंकि अभी जो सत्ता में बैठे लोग हैं, आज तीसरा दिन है, इतनी गर्मी है, आप समझ रहे हैं, बिना अन्न और जल के ये लोग आमरण अनशन पे बैठे। तो मैं तो उनको यही कहूंगी, हाथ जोड़ के आपसे विनती करूंगी मैं कि आप लोग आमरण अनशन का त्याग करें। देखिए हमारा देश आजाद भी हुआ था तो आंदोलनों के बल पे आंदोलन करना है। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तभी हमारा देश आजाद हुआ था, और ना जाने देश में कितने आंदोलन हुए थे। आंदोलन होना है। कहते हैं कि सड़कें जब सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाता है, और संसद को हम आवारा होने नहीं देंगे। अपनी आवाज और अपने प्रदर्शन, अपने आंदोलनों से हम जिंदा रखेंगे और अपनी मांग को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। वैसे मुझे सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ 2 महीने का समय है, सत्ता परिवर्तन करना है, और मैं आश्वासन देती हूँ कि हमारे तमाम भाइयों की मांगों को पूरा करवाने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं आपकी बात को वहां तक पहुंचाऊंगी, और निश्चित रूप से जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी ने उस समय हम लोगों के समर्थन में, हमारे भाइयों के समर्थन में, न्याय प्रिय लालू जी ने जो निर्णय लिया था, उसी तरीके से मुझे पूरा यकीन है कि तेजस्वी यादव जी की जब सरकार बनेगी तो पुनः वही न्याय की प्रक्रिया जो है बिहार में चालू होगी, और उसके तहत आप सबों के साथ न्याय होगा। बस यही मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे भाइयों से जो आमरण अनशन पे बैठे हैं कि वो अपने इस अनशन को तोड़े। आपके आंदोलन के साथ मैं खड़ी हूँ, और मैं आपको ये वादा करके जाती हूँ कि जिस दिन तेजस्वी यादव जी कुर्सी पे बैठेंगे उस दिन से ही आपके लिए न्याय की रास्ता खुल जाए।